तो दिल्ली में प्रदूषण सर्दियों में पांव पसारता है, लेकिन इस बार गर्मी के महीने में सुबह देश की राजधानी धूल की चादर में लिपटी नजर आई। ये देखिए, ये तो खराब खबर है क्योंकि दिल्ली में बीती रात धूल प्रदूषण में अचानक से चिंताजनक बढ़त दर्ज की गई, लेकिन इसके इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया, 200 के पार चला गया, जिसने दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया। दिल्ली में धूल भरी चादर का इसका असर विजिबिलिटी और हवा की क्वालिटी पर भी साफ दिखने लगा। धूल प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी का कम होना न केवल सड़क ट्रैफिक के लिए जोखिम बढ़ाता है, बल्कि सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार इससे निपटने की कोशिश करने में जुटी हुई है। बहरहाल बड़ी जानकारी है, AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, 200 के पार जा चुका है। दिल्ली वासियों को अपने स्वास्थ्य की चिंता हर पल सताती रहती है, चाहे मौसम सर्दियों का हो या फिर गर्मी का, क्योंकि दिल्ली में धूल भरी चादर का असर विजिबिलिटी और हवा पर सीधे तौर पर होता है। धूल प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और उसके बाद ट्रैफिक का जोखिम भी बढ़ जाता है। और मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, प्रदूषण की चिंता दिल्ली वासियों को चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, लगातार बनी रहती है। अगर आपकी मौसम वैज्ञानिक से बातचीत हुई हो, क्या उनका कहना है, कब तक स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्या बारिश होने के आसार हैं, बताएं जरा। देखिए, धूल भरी आंधी कल रात को आई थी और उसके बाद हालात ये थे कि आंधी की जो स्पीड थी वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी। हालात ये हो गए थे एक वक्त को कि IGI एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी लगभग 4500 मीटर की होती है, वो महज 1.5 घंटे के भीतर रात 10 से 11:30 के बीच में 1200 मीटर पर आ गई। इतनी भयानक ये आंधी थी और धूल के कण अब आपको दिल्ली NCR में शहर के चारों तरफ दिखाई पड़ जाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप इमारतों की तरफ देखेंगे तो वहाँ इमारतों के सामने भी आपको पूरी एक चादर दिखाई पड़ जाएगी। अब ये ठीक कैसे होगा? मौसम वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि जो धूल भरी आंधी थी वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, लेकिन उस वक्त जो हवाएं थी वो महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अभी भी जो हवाएं हैं उनकी गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। जैसे जैसे ये हवाओं का जो वेग है, अगर वो बढ़ेगा, हवाओं की स्पीड बढ़ेगी, तो ये धूल भरी जो आंधी जिसकी लेयर आपको दिखाई पड़ रही है ये शांत होगी। बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बारिश को लेकर कोई प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। उम्मीद अभी यही कि अगर ये हवाएं तेज़ होती हैं तो यही इस धूल के जो चादर है उसको हटा सकती है। इसके अलावा बारिश की अभी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मनीष, तो सरकार इस सब से निपटने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि अमूमन सर्दी के वक्त में तो हम हमेशा प्रदूषण की मार को झेलते ही हैं, लेकिन क्या अब गर्मियों में भी ऐसी स्थिति हमें झेलनी पड़ेगी? मनीष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से कल देर रात धूल भरी आंधी के बाद हर तरफ स्थिति गंभीर हो गई है, प्रदूषण काफी बढ़ चुका है, धूल की मोटी चादर हर तरफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मेरा सवाल दरअसल यही था कि सर्दियों में तो आमतौर पर हम प्रदूषण की मार को झेलते ही हैं, लेकिन गर्मी में भी अब ऐसी स्थिति बनेगी, तो सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार की ओर से क्या कोई जानकारी दी गई है प्रदूषण को लेकर? देखिए, हमने देखा है कि पोल्यूशन का एक पीक रहता है, वो आपको अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक देखने को मिलता है। तो जो साइडेड पीक हम आप जानते हैं, आप तैयारी उसकी कर सकते हैं, लेकिन जो अचानक इस तरह की आंधी आती है उसके लिए सरकार कोई भी सिस्टम बहुत जल्दी तैयार नहीं हो पाती है। उसके लिए हम काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं कि नेचर पर, कि प्रकृति में ही कुछ बदलाव होंगे, इसके बाद ये धूल के कण शांत हो सकते हैं। हालांकि प्रिकॉशनरी कई जगह कदम उठाए गए हैं, कई जगह पर जो पानी का छिड़काव है वो अब ज़्यादा किया जा रहा है, जो पेड़ पौधे जिनके ऊपर धूल जमी हुई है उनको साफ किया जा रहा है पानी के जरिए ही। लेकिन अगर आप कहें कि पहले से क्या कदम उठाए गए थे, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि कुछ खास कदम नहीं थे, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड जो आंधी थी, धूल भरी आंधी, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। खुद मौसम विभाग ये मान रहा है कि इसकी उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन ये हुई। और अभी हालात ये हैं कि IGI एयरपोर्ट पर भी जो विजिबिलिटी 4500 मीटर की होनी चाहिए, अभी भी वो नॉर्मल नहीं हुई है, अभी भी वो महज 1500 मीटर के आसपास पहुंची है। मतलब अब इसको ठीक होने में वक्त लगेगा। बारिश एक उपाय है जो कि फिलहाल अभी उसके कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।